आए हुए मेरे तमाम माँ बहनें, उनको दिली तौर से सलाम। आपको मैं बात नहीं करूँगा, मैं आपसे सवाल जवाब करूँगा, बराबर? सवाल जवाब करूँगा, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं सवाल करूँगा, आप भी जवाब दो, मतलब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। पहला सवाल मैं आपको पूछता हूँ कि जो गवर्नमेंट से जो आपको जो फैसिलिटी मिलती है, उसमें से कौन कौन से फैसिलिटी आज तक आपने लिया? कोई भी नहीं। हाँ, कोई भी नहीं। कोई बता सकता है किसने कुछ लिया है? बोल लो, कुछ शर्मा की बात नहीं है। नहीं नहीं कुछ नहीं। आपको गवर्नमेंट की तरफ से पहले बार जो अपने इलाके में विधवा औरतें, उनको पहले मतलब उनका शोहर का इंतकाल 2 साल पहले अगर हुआ होगा तो सबसे पहले उनको 10,000 रुपये मिलते हैं और महीना उनको पेंशन होती है। अभी बचत गट का मैं आपको बताऊँ, बचत गट जो है आज से 40-50 साल पहले बांग्लादेश में शुरू हुआ था। यूनुस साहब थे, उन्होंने बचत गट शुरू किया था। बचत गट का मतलब क्या था कि आपके घर के जो औरतें हैं, वो जो मतलब महीने के खर्च में से जो पैसा बचा वो अपना हिस्सा लगाए, पर उसमें उनका एक कहना था कि अगर एक आदमी एक काम कर रहा है, उसके बजाय 100 लोग मिलके अगर वो काम करेंगे तो वो काम मुकम्मल और पुख्ता होता है। कई काम करने वाले हो गए, कुछ खाना बनाने वाले हो गए, कुछ अलग अलग मतलब किसका ब्यूटी पार्लर होगा, किसका कोई जो भी आपका ये जो होगा, कोई घर में पापड़ बनाता होगा, अचार बनाता होगा, या अलग अलग चीज़ में माहिर होते। तो उन लोगों ने यहाँ पे हमारे वसीम भैया और शकील भाई है, इनके पास आपका नाम दर्ज करना और आप क्या काम करते हैं उसको इस्तेमाल करना। सिर्फ सरकार आपको सपोर्ट क्या करती है कि आपके जो बचत गट में जितना पैसा है उसका कोई मल्टीप्लिकेशन करके उतना आपको अमाउंट लोन दे। मैंने देखा है कि बचत गट का मतलब आज यहाँ के औरतों ने ये किया हुआ कि सिर्फ बैंक से हमारे जरूरत का पूरा पैसा निकालना और फिर हर महीना उसको भर देना। इसलिए क्या हो रहा है, आप ना कोई उद्योग शुरू कर रहे, ना कोई काम शुरू कर रहे। सिर्फ क्या हो रहा है, मेरे घर में मेरे बेटे की शादी है, वो 10 लोगों को जाके बोल रहे हैं कि मेरे को उसका लोन दे दो, इसके लिए बचत गट सक्सेस नहीं हो रहा। आप बचत गट का जो ग्रुप होगा और उसमें कोई तो एक लीडर होगा, वो लीडर को प्रॉपर उसका स्टडी होना चाहिए, लीडर को मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। हर बचत गट का एक टर्म्स कंडीशन का फॉर्म आता है, आपको वो फॉर्म में सब लिखा हुआ होता है कि आपको ये चीज करना है, आपको ये काम करना है। अगर ये काम नहीं होता तो आपको किसको कांटेक्ट करना है, उसका पूरा डिटेल उसके अंदर दिया जाता है। तो 3 दिन हम लोगों ने स्वारगेट के ऊपर एसटी स्टैंड के पास में 3 लोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और खजिंदा, ऐसे 3 जन ने हम लोगों ने मिलके उधर 3 दिन के वास्ते हम लोग गए थे उधर ट्रेनिंग के लिए। तो हम लोग को ट्रेनिंग में तो ये सब चीज बताई नहीं गई। वही तो बात है। तो फिर गलती उन लोग की है ना, तो महिला लोग की गलती का है। नहीं, महिला लोग की गलती नहीं। तो टर्म्स कंडीशन जो है ना, ये टर्म्स कंडीशन आपने पढ़ना जरूरी है। बोले अपने को, अगर आप पहली बात उसमें स्कीम कैसी थी, 2 बच्चे वाले कुछ दिखाई, हाँ, बाद वाले क्या करना। अभी आपको पहले बता दो कि मौलाना अबुल आजम स्कीम किसको किसको पता है, इसमें से किसको पता है? मौलाना आपको पता है, बता दो मेरे को स्कीम क्या बोलती है? जोर से बोलो, बोलो सबको सुन दो। हेलो नहीं अरे क्या फर्क है? हाँ बोलो। मतलब ऐसा कुछ तो फिर कामकाज देंगे बोले थे लोगों को, औरतों को घर में बैठ के, या तो कुछ भी अपने को जो नौकरी के वास्ते मांगता रहेगा लड़के लोग को, इसकी घर का बोले तो घर का लोन देंगे करके बोले थे, सब था। उसमें तो नाम आया था किसके बारे में? ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। फिर आपने फॉलो क्यों नहीं करे? तो फॉलो हुआ नहीं ना, हमारे गुरु को अभी नहीं आओ, बाद में आओ, अभी नहीं आओ, बाद में आओ। उधर तो गए थे आजम कैंपस के इधर बाजू को। शकील भाई, आप ये आपा का नाम, ये खाला का नाम लिख के लो, ये खाला का नाम लिख के लो। और जिन जिन लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के स्कीम में फॉर्म भरे हुए हैं, उनके सबके नाम लो और कौन से तारीख को फॉर्म भरे हुए। ये चीजें अपने हाथों से आपने खुद करना है। दूसरा, जब तक आपके पेपर पूरे नहीं होंगे तब तक आपको कोई भी सरकार की जितनी भी फैसिलिटी, वो फैसिलिटी से आप महरूम रहेंगे। ये महरूम न रहे, इसलिए सबसे पहले आप अपने पूरे चीजें तैयार करके रखिए। दूसरी बात, अपने बच्चों को जब आप स्कूल में डालते हैं तो स्कूल में आपको पता नहीं होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर तो वो आगे कितनी भी पढ़ाई करता है, उतनी हर पढ़ाई को गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, स्कॉलरशिप है। लड़कियों के लिए तो लड़कों से ज़्यादा फैसिलिटी है, पर आप उन लड़कियों का दाखला चाहिए स्कूल में जब आप डालते हैं तो जनरली किधर पैदा हो गए थे? घर में पैदा हो गए थे।
हॉस्पिटल का नाम नहीं, उसका नामो निशान नहीं, उसका डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं, ये सब चीज़ें आप छोड़कर प्रॉपर महानगर पालिका में उसका नोंद कीजिए। जन्म मृत्यु दाखला होता है, ये भाई साहब है, इनको साथ में लेके जाइए। नोंद कैसा करने का, ये इनसे पूछे आपको नोंद कैसा करने का बताएंगे। जरूरी ये है कि मतलब बचत गट बनाने के लिए बचत गट नहीं बनाना, आपको सिर्फ नाम देना है। जब सरकारी आदमी आएगा वो आपको बताएगा कि आपका सब पूरा डिटेल क्या क्या है, क्योंकि हमने उनको बोला है कि आप हमारे हर एरिया में आके हमारे लोगों का काम शुरू करवा के देना है, इनका बचत गट प्रॉपर करवा के देना है। तो आपको वो बताने आना चाहिए, क्योंकि साहब ने आपको क्वेश्चन पूछा तो आपको बताना आना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, बराबर है कि हम हमारे किसी मतलब से आए या आपसे हमको कुछ, ये हमारा सिर्फ ये कि हमारा तबका सुधरे, हमारे तबके को जो भी है रोजगार मिले और काम मिले। हिंदुस्तान में पूरे अगर पहले बात देखेंगे, आज़ादी से पहले हम राजा थे, आज हम सब लोग भिखारी हो गए। हम इतने मोहताज है कि आज हमको किसी के सहारे खड़ा रहे मगर हम खड़ा नहीं रह सकते। आज मैं इतने दो बात करके, अगर आप चाहे तो मैं इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी बात नहीं करनी थी, ज़रूरत की बात ही करनी थी, पर आपने ये बात बताई है इसलिए मेरे को अगली बात भी करना पड़ी। पर मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग हमारी जो हक है, हक के लिए लड़ना सीखो, रास्ते पे आना सीखो। जब तक आप हक के लिए लड़ेंगे नहीं, रास्ते पे आएंगे नहीं, हमारा हिफाजत करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। अल्लाह के सिवा ना कोई लीडर है, ना कोई हमारा नुमाइंदा है कि जो हमारे बारे में किधर जाके बात करे। आप मंत्रालय से देखो या कॉरपोरेशन देखो या सांसद देखो, ना कोई हमारा है, ना हमारे बारे में कोई वहाँ पे आवाज़ उठाता है। तो आपको आवाज़ उठाना है तो आपको रोड पे आना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी। अभी कैमरा पर अभियान क्या है कुछ? माँ मीडिया न्यूज़ चैनल की ओर से सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी हम इंडिग्रेबल समाज सेवा ग्रुप न्याय और हक के अभियान के लिए कुछ कार्यकर्ते यहाँ पे उनसे सवाल जवाब करेंगे। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सैयद राज फैयाज है। इनक्रेडिबल समाज सेवा ग्रुप की तरफ से मैं भी एज ए सोशल वर्कर इस अभियान में जुड़ा हूँ। ये अभियान पूरे राज्यों और पूरे महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट और शहर में गली गली और बस्ती में जाएगा। समाज रहता है, माइनॉरिटी समाज रहता है, अल्पसंख्यक समाज रहता है, उस समाज के लोगों को ज़्यादातर महिला और बेरोजगार और स्टूडेंट्स विद्यार्थी हम लोग ये जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इस तरह का हमारा जो हक और न्याय है इसके ऊपर हमको जागरूक होना है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना है और अपने जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है उसका पूरा लाभ आखिरी आदमी तक पहुँचाना है। इस सर अभी भी आपने चाहा कि और जिले में भी अपन जाने वाले, मतलब ये कैसे जाने वाले? हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष असलम बागवान साहब है, इनके मार्गदर्शन के तहत हम लोग यहाँ से पश्चिम महाराष्ट्र कवर करेंगे, फिर उसके बाद मराठवाड़ा कवर करेंगे। यहाँ से हर दिन रोज़ाना का कार्यक्रम बन रहा है। आसिर शेख हूँ, मैं इनक्रेडिबल समाज सेवा का पुणे शहर अध्यक्ष हूँ। इनक्रेडिबल समाज सेवा ग्रुप की ओर से संपूर्ण महाराष्ट्र में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों के अंदर जन जागृति करना है। तो अभी किसके क्या नाम है आपका? वसीम भाई, आप अपर के कार्यकर्ता हैं क्या? कोई अध्यक्ष पद वगैरह? मैं तो समाज सेवक हूँ। बस मेरा ये हेतु है कि लोगों तक ज़रूरत की जो चीज़ है, ज़रूरत की जो बातें लोगों तक पहुँचाना हमारा काम है। और दूसरी बात ये है कि लोगों को मालूमात नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो जो रोज़गार है, जो जो स्कीम है वो लोगों को मालूम नहीं, तो इसका किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए, इस तरफ से हम लोग ये जो अभियान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, जो आम जनता तक आप। मेरा नाम राजू सैयद है, मैं पुणे शहर अध्यक्ष हूँ। और अभी हमने जो ये अभियान शुरू किया है 11 सितंबर से, और ये जो काम अभी हमने चालू किया है ये न्याय और हक के बारे में किया है। इसमें लोगों को फैसिलिटी है, फैसिलिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट फैसिलिटी है, और ये फैसिलिटी हम पूरे महाराष्ट्र में अभियान चलाएंगे। और अभी तो फ्राइडे के दिन हमने गुल टेकड़ी इंदिरा नगर गली नंबर 1 वहाँ किया। फिर मैं अकेला निकला था मंजिले राहों पे, लोग आते गए, कारवा बढ़ता गया।
आज आपने इन जो पदाधिकारियों की जो आपने बात सुनी, इनसे मुझे इतना हौसला आया है कि मैं उस वक्त सिकंदर ने कहा था कि मैं पूरी दुनिया काबिज करूँगा, पर इन पदाधिकारियों से मुझे ये तो उम्मीद हो गई है कि मैं पुनः तो काबिज कर सकता हूँ कि ये न्याय और हक, ये जो चीज़ है मैं घर घर तक और उस ज़रूरतमंद तक पहुँचाने की कोशिश जो हम पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। उस वक्त एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कोई राइट नहीं था, तो जिस तरह से 370 हटाया जा सकता है उसी तरह से कलम 341(1) भी हटाया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास वो ताकत नहीं है जो हमारे मुस्लिम लीडर नहीं है, जो संसद में इस बात की मतलब आवाज़ उठावे। तो मैं हम लोगों की ताकत से, एक तो संविधान ने हमको हक दिया है कि मैं प्राइवेट बिल ला सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले संसद में प्राइवेट बिल लेके आए इस बारे में, क्योंकि मुझे भी उम्मीद है कि हमारे जो जितने भी साथी हैं जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, वो साथी मुझे इस बात में मतलब मदद भी करेंगे और इस बात में मेरा साथ भी देंगे। भले हमारे अभी नुमाइंदे नहीं है, पर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम पूरे मुल्क में हमारे नुमाइंदे तैयार करेंगे। जिस थे मुद्दे ही तो ज़माने पे छा गए, बिखर गए तो ठोकरों में आ गए, ऐसे इनका नारा है।